नगर की कन्हैया कुंज वाटिका में कांग्रेसियों की एक बैठक मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री व इंडिया गठबंधन के लोकसभा प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जनता ने इंडिया गठबंधन को भरपूर साथ दिया है। जनता के स्नेह का पूरा सम्मान रखते हुए हर मोर्चे पर संघर्ष किया जाएगा। वहीं मंत्री ने कहा कि जनता ने जो प्यार हमें दिया है, इंडिया गठबंधन को दिया है, उनका आभार व्यक्त करने के लिए लोगों के बीच में जाएंगे और उनके सुख दुख में साथ खड़े होंगे। यह हमारा संकल्प है कि जनता को किसी भी समस्या में उनकी उम्मीद को नहीं छोड़ेंगे। हम उनके साथ हैं, अंत तक चलेंगे और उनकी समस्याओं का निदान करेंगे। मंत्री जी, आज आपका चिरगांव नगर में आगमन हुआ है, क्या कुछ कार्यक्रम रहा है? इंडिया गठबंधन परिवार को बहुत सारा प्यार पूरे प्रदेश में मिला, देश में मिला। इस लोकसभा के अंदर भी जनता ने अपनी बेपनाह मोहब्बत दी। इसका आभार व्यक्त करने के लिए हम लोग हर जगह जा रहे हैं। पहले ये कार्यक्रम प्रदेश ने 5 दिन का बनाया, लेकिन हम सतत लोगों के बीच में जाएंगे और उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े होंगे। ये हमारा एक संकल्प है कि हम किसी भी स्थिति में जनता को किन्हीं भी समस्याओं में उलझे हुए नहीं छोड़ेंगे। हम उनके साथ अंत तक चलेंगे जब तक उस समस्या का निदान ना हो। अच्छा, चंद्रबाबू और नीतीश कुमार को जो मंत्रिमंडल दिया गया है, इससे आपका क्या कहना है? ये बेमेल खिचड़ी है। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी आज जिनको वो अपना सब कुछ मानते थे आरएसएस को, उनकी नसीहत ही सीख लें तो उनकी आंखें खुल जाएंगी। आज उनका घमंड चकनाचूर हुआ। उन्होंने खुद अपने हाथ से मोदी का परिवार हटाकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनका संविधान को बदलने का इनका लक्ष्य था, वो कार्य किया है, उनकी फोटो लगाई। अगर पहले ही ये कर लेते, आज गिनने वाले लोग हैं और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के बारे में सारे लोग जानते हैं। प्रधानमंत्री जवाब दें हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को, क्या वो राष्ट्रीय स्तर पर जो चंद्रबाबू नायडू आंध्रा में दे रहे हैं वो आरक्षण देना चाहते हैं? उत्तर दक्षिण दिशा की 2 विचारधाराओं के लोग सत्ता के लिए केंद्र में बैठे हैं। वो ज़्यादा समय तक नहीं बैठेंगे। देश के नौजवान को रोजगार चाहिए, क्षेत्रों में विकास चाहिए, किसान को अपनी उत्पादकता का पूरा मूल चाहिए। इन विषयों पर प्रधानमंत्री की कोई नीति नहीं है और जो इनके सहयोगी हैं वो सहयोगी भी सिर्फ अपने स्वार्थ से इनके साथ चिपके। नीट परीक्षा को लेकर जो छात्रों में आक्रोश देखा गया है, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? सरकार इसमें कितनी दोषी है? सरकार पूरी तरह से दोषी है। जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है। एक प्राइमरी स्कूल का प्रिंसिपल भी अपनी परीक्षा ईमानदारी से करा लेता। फिर क्या कारण है व्यापम जैसे घोटाले होते हैं? क्या कारण है पटवारी घोटाला होता है? क्या कारण है कि अभी नीट का घोटाला हुआ? क्योंकि सत्ता का संरक्षण है, नौकरी निकालते नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिनमें छात्रों को आगे डॉक्टर इंजीनियर बनना है, उसमें ये किसी को आगे बढ़ना नहीं देना चाहते। ये इनका एक सुनियोजित तंत्र है जिसके आधार पर परीक्षा से। अच्छा मंत्री जी, जैसे कि जो इंडिया गठबंधन था और विपक्षी पार्टी थी, तो ऐसी क्या कमी रह गई जो मतलब पार्टी नहीं सत्ता में आ पाई? देखिए, कमी कुछ नहीं रह गई, उनसे ज़्यादा हम लोगों की सीटें आई हैं। और हम लोग जानते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर जो जनादेश निकल के आता है बैलेट बॉक्स से, उसको हम लोग मानते हैं। लेकिन पूरी जनता जानती है कि जीत कैसे हुई और इस चीज़ को उन्होंने खुद स्वीकारा। अयोध्या में जब भगवान राम के नाम पे वो पाखंड कर रहे थे, तो अयोध्या की सीट तो हारे ही। जहाँ पर भगवान राम 12.5 वर्ष रहे वनवास में, वो सीट भी हारे। वो प्रयागराज जिसका वर्णन हमारे सारे पुराणों में है, वेदों में है, वो सीट भी हारे। नासिक की सीट भी हारे। हर सीट जो धार्मिक स्थान से जुड़ी, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी बनारस के अंदर कैसे जीते, इसको भी पूरा देश जानता। अच्छा मंत्री जी, क्या लगता है कि एनडीए की सरकार कितने दिनों तक चल पाएगी? देखिए, हम एक दिन मुश्किल से इनका कट रहा है। और आज ही हमने देखा कि शिवसेना के लोग कुछ बोल रहे हैं और इनके गठबंधन के सहयोगी कुछ बोल रहे हैं। हर के सुर अलग अलग हैं
और बेसुरे सुर का कोई भी वाद्य यंत्र ज़्यादा समय तक नहीं चलता। चैनल के माध्यम से क्या कुछ आभार प्रकट? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे बुंदेलखंड के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं। पानी और बिजली जैसी आधारभूत सुविधाएं भी यहाँ नहीं है। हम लोगों की छाती पे बनने वाली बिजली हमें धूल और राख देती है, लेकिन बिजली हमें नहीं मिलती। सबसे ज़्यादा पानी डैम के माध्यम से बुंदेलखंड में है, लेकिन वो पानी भी आज घरों में नहीं पहुंच रहा है, खेतों में नहीं पहुंच रहा है और उसके नाम पर भी घोटाले हो रहे हैं। तो कम से कम आपके चैनल के माध्यम से हम चाहते हैं कि आप बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधा को जरूर दिखाएं, ताकि हमारा इंडिया गठबंधन का परिवार उस समस्या को दूर करने के लिए लड़ाई लड़े। धन्यवाद, थैंक यू।